हैं, चक्रवात तूफान सब चलता रहता है, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब सुरक्षित रहते हैं। भगवान इस समय केवल 7 वर्ष के हैं और 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने 7 दिन तक पर्वत को उठा के रखा था। 7 दिन तक लगातार इंद्रदेव ने भीषण वर्षा किया। अब इंद्रदेव विचार करते हैं कि अब तक तो जितने वृंदावनवासी होंगे सब बह गए होंगे, हमने ऐसा दंड दिया है कि जो अन्य लोग हैं वो देख करके ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। इंद्र आते हैं और सोचते हैं कि देखें क्या हाल है वृंदावन का। जब इंद्र प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि वहां धूल उड़ रही है, मिट्टी भी गीली नहीं हुई है। राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, जल वर्षा, चक्रवात चले, पर्वत के नीचे सब सुरक्षित रहे, यह तो ठीक है, लेकिन जल वर्षा तो मिट्टी गीली नहीं हुई, ये क्या चमत्कार है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, रामावतार में एक बार सीता जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि हम किसी तपस्वी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं और ऐसा ब्राह्मण लाइए आप जिसको भोजन कराते कराते हमारा हृदय भी संतुष्ट हो जाए, आनंद से भर जाए। आप तमाम ब्राह्मण आते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, चले जाते हैं। भगवान राम विचार करते हैं कि आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे। एक दिन वो अगस्त मुनि को निमंत्रण दे देते हैं। अब अगस्त मुनि आते हैं, आसन पर विराजते हैं, उनका पाद प्रक्षालन होता है, स्वागत होता है। अब वो कहते हैं, लाइए भोजन प्रसाद कहाँ है। सीता माता ने सुंदर सुंदर भोजन पदार्थ बनाए थे, प्रेम से उनके सामने रखा कि आप पाइए। अगस्त मुनि कहते हैं कि बस इतना ही है क्या। माता कहती नहीं, अभी और है, आप इतना तो पाइए। वो एक ही बार में पूरी थाल सीताराम कर जाते हैं। माता जल्दी से भागती हैं कि लग रहा कि ज्यादा भूखे हैं। रसोई में जाती हैं, फिर दौड़ करके लाती हैं, फिर परोसती हैं। अगस्त मुनि कहते हैं, इस प्रकार आप मत करिए, जो भी हो यहीं रख लीजिए। वो सेवकों से कहती, सब भोजन वहीं आके रख जाता है। अब वो उसको भी सीताराम कर जाते हैं। माता कहती, जल्दी जल्दी बनाओ। सारे सेवक जल्दी जल्दी जुट जाते हैं, फिर भोजन बनता है। अगस्त मुनि कहते हैं, हमको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बनाइए, हम यही रहेंगे। अब फिर से भोजन तैयार होता है, फिर पूरा भोजन सीताराम हो जाता है, फिर बनता है। सेवक कहते हैं, माता जो भोजन कोस में रखा हुआ था, भंडार में रखा हुआ था, आधा हो गया है। सीता माता कहती हैं, ठीक है, अब आधा हो गया है तो जो आधा बचा है वो भी बनाओ। फिर बनता है, पूरा कोस खाली हो जाता है। राम जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, ये ब्राह्मण को संतुष्ट करने पर ही उतारू हैं, असंतुष्ट करके ही मानेंगी। अब ब्राह्मण है कि संतुष्ट हो ही नहीं रहा है। अब अगस्त मुनि लगातार सब भोजन करते जा रहे हैं। जब अगस्त मुनि देखते हैं कि अब सीता माता का मन थोड़ा मलिन हो रहा है कि अब और व्यवस्था लाने में थोड़ा समय लगेगा, राजा महाराजा हैं, व्यवस्थाएं तो थी ही, लेकिन विलंब हो रहा है, तो अगस्त मुनि कहते हैं, संध्या काल हो रहा है, अब हम चलते हैं, क्योंकि हमारे संध्या बंदन का समय
हो गया है, अब हमको जल ग्रहण करा दीजिए। ये बात श्री राम जी से कहते हैं। श्री राम जी कहते हैं कि एक ने भोजन ग्रहण कराया है तो हमने देख लिया है, और अब हम जल ग्रहण कराएं आपको, हम देख चुके हैं कि आप समुद्र पी गए थे, इसलिए यह आपकी जो जल की इच्छा है मैं अगले जन्म कृष्ण अवतार में पूरा करूंगा। जैसे ही गोवर्धन पर्वत को भगवान उठाते हैं, उसी समय अगस्त मुनि का आवाहन करते हैं और शेषनाग का आवाहन करते हैं। शेषनाग को आदेश देते हैं कि कुंडली बना करके बैठ जाइए ताकि एक भी जल बाहर न जाने पाए। अगस्त मुनि से कहते हैं हमने अपना वादा पूरा किया है, अब आप जल ग्रहण कर लीजिए। इंद्रदेव देखते हैं कि बाहर धूल उड़ रही है, शेषनाग कुंडली मारे बैठे हैं और अगस्त मुनि जल को पिए जा रहे हैं। इंद्रदेव कहते हैं बंद करो, अब मैं समझ गया कौन हूं। सारी वर्षा इंद्रदेव बंद करा देते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि हम पूरा मनवंतर कई युगों तक बरसेंगे, तब भी यहां धूल ही उड़ेगी, यहां कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, और तब तक ये पर्वत को धारण किए रह सकते हैं। इंद्रदेव का अहंकार शून्य हो जाता है। इंद्रदेव आते हैं अपने विमान से उतर करके, अपनी पादुकाओं को उतार करके, और भगवान के चरणों में दंडवत हो जाते हैं। कहते हैं कि भगवान आपकी लीला ब्रह्मा जी नहीं जान पाए, यह जानते